गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब। इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब, इस ज़मीं पे है तेरे करिश्मे अजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू गजब है गजब, तू रूहों का वालिद गजब है गजब। तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां, हो तेरी खुशबू रूहानी से महके जहां, ज़र्रे ज़र्रे में है तेरी खुशबू यहाँ, ज़र्रे ज़र्रे में है तेरी खुशबू यहाँ। तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन, तुझ में दिखते सितारे सूरज गगन, तू है दरियाए मोहब्बत है दरियाए अमन, तू है दरियाए मोहब्बत है दरियाए अमन। तुझको कहते खुदा। हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम सबका ये सौभाग्य है कि दीदी आज आप सबसे पर्सनल मिलकर के कैसे मिलेंगे, पर्सनल, और आपको दृष्टि देंगी, आपको नजरों से निहाल करेंगी, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और ये कहा जाता है कि अगर हमें किसी चीज को ग्रहण करना है तो 90% आपको दिया जाता है। आईटी का देखो दीदी कितने प्यार से सम्मान कर रही है, स्वागत कर रही है। अभी इसकी छोटी बड़ी बहन आपको गिफ्ट कर रही, बहुत अच्छी आपकी इसने, ताली बजाइए जोरदार।
ये एक ही दिन में इसने बनाई है, टाइम नहीं मिला करे कि बहुत अच्छी बन जाएंगे, तो एक ही दिन में पता चला बहन जी आ रहे हैं तो एक दिन में बना के तैयार की और कह रही थी मुझे बहुत अच्छी। तो देखो कितनी खुशी मिलती है, ये संगम योग खुशियों का योग है। खुशी है इस ज्ञान सूर्य भवन में ज्ञान सूर्य शिव बाबा की ज्ञान वीणा वादिनी परम आदरणीय ममतामयी दिव्य गुणों की ममतामयी दिव्य गुणों की खान हम सबकी जान और भोपाल जोन की आपसे है पहचान। ऐसी दिव्य विभूति दीदी जी को हम सब मिलकर करते हैं प्रणाम। आप हम सबको बना रही है धनवान, आपके प्यार और स्नेह से हम सब हो रहे हैं माला माल। तहे दिल से दीदी जी आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और मंच पे विराजमान सभी का स्वागत है और कक्ष में उपस्थित भाई बहन सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दीदी जी आपके विषय में मैं क्या कहूँ, आप तो सूर्य की पहली किरण है और जिससे संसार रोशन हो रहा है और आपके दिव्य गुणों से आपकी महिमा तो परमपिता परमात्मा शिव भी गाते हैं। आप रूहानी डॉक्टर हैं, आपके दिव्य दृष्टि से लाखों लोगों का कल्याण हुआ है और अनेकों के जीवन परिवर्तन में आप एक आधारशिला बनी है। ऐसी दिव्य साक्षात्कार मूर्त दीदी जी हमारे सामने हैं और हम सब भाई बहन बहुत गदगद हुए हैं। आपका स्वागत हम सब मिलकर करने आए हैं। चेहरे पर मुस्कान और हाथों में फूल माला लाए हैं। धन्य हुए हैं हम आप जो आए, मिट गए अंधियारे और आंखों को आया सुकून है जो आप हमारे सूर्य नगर ज्ञान सूर्य भवन में पधारे। आप आए दीदी जी, बहारों ने भी खुशियाँ लुटाई हैं। फूल तो फूल होते हैं, कांटों में भी खुशियाँ आई हैं। धन्यवाद। ये बाबा के सूरी नगर की बगिया में नए नए फूल, बैठ करके फोटो लो भाई, यादगार क्षण है। अपने साथ है डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। बाबा आपने कमाल कर दिया, बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। बाबा आपने कमाल कर
बीत रही है, हो रही सृष्टि की शाम प्यारे, हो रही सृष्टि की शाम। कलयुग की ये रात बीतेगी, आ रहा है सुख धाम प्यारे, आ रहा है सुख धाम। सुखद सवेरा आने वाला, सुखद सवेरा आने वाला, अब सबके जीवन में रंग जाइए ज्ञान रंग में, रंग जाइए ज्ञान रंग में। दीदी के पास आओ, उधर को चेहरा करो, दीदी से दृष्टि लो, दृष्टि लो, हाथ मिलाओ, दीदी से हाथ मिला लो, सारी शक्ति मिलेगी आज। ताली बजाओ, कितनी शक्ति, कितना प्यार, कितना गुलाब। पवित्रता पवित्रता को खींचती है। ये दिव्य आत्माएं किसी न किसी जन्म में आकर के, ऐसी दिव्य आत्माएं इस जन्म आती हैं तो वो ब्रह्मा बाबा का ज्ञान अर्जित करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत अच्छा रहा और 16 तारीख से भोपाल से चला और जगह जगह पहले बैतूल में, विदिशा, दमोह और सीधी, सिंगरौली, रीवा, ये यहाँ से सब होते हुए मध्य प्रदेश में पहुँचा, ग्वालियर में, और 2 दिन से यहाँ पर भी अभियान कर रहे थे। जगह जगह जाकर जगह जगह स्कूलों में इस अभियान के बारे में बताया। तो यह अनुभव हुआ कि साधारण जो व्यक्ति हैं उनकी सेवा हर कोई कर लेता है, लेकिन जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी सेवा करने में जो दुआएं मिलती हैं और अलग अनुभव हुआ वो किसी सेवा में नहीं है, क्योंकि सभी चाहते हैं खुशी। तो जो उन बच्चों के अंदर है वो खुशी कहीं पर देखने को नहीं मिली आज तक, कि चाहे वो गेम हम खिलाते थे उसमें, चाहे वो जीते या हारे, लेकिन उनकी मुस्कान गायब नहीं होती थी। ये बहुत अच्छा लगा हमें, और हमें उन बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम नॉर्मल व्यक्ति, परमपिता परमात्मा यह सिखाते हैं कि अभ्यास करो, अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो हम उसका पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत लगती है, लेकिन उन बच्चों में यह मेहनत नहीं है। वो भगवान ने उनको वरदान दिया कि वो अंदर भी एक जैसे होते हैं और बाहर भी समान होते हैं। हम अंदर कुछ और होते हैं और बाहर कुछ और दिखाते हैं, लेकिन वो बच्चे बहुत मासूम जो अंदर है वो बाहर है। तो दिव्यांग का अभियान मध्य प्रदेश सरकार और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजन किया गया और अलग अलग क्षेत्रों में किया। 3 स्टेट्स में हो चुका है, पहले कर्नाटक और उड़ीसा, तेलंगाना, वहाँ भी हो चुका है, और चौथा अभियान था मध्य प्रदेश में। तो सब जगह जाकर के अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रहा कि दिव्यांगों में समानता का व्यवहार, समान दृष्टिकोण जो समाज में नहीं है। सबसे पहला समाज समानता, संरक्षण और सशक्तिकरण, ये अभियान का मूल उद्देश्य था कि हमें समाज में उन्हें समानता का अधिकार दिलाना है। क्योंकि उन बच्चों का यह कहना है कि जैसे स्कूल तो हमने खोल दिए, कॉलेज भी उनको खोल दिए अलग से, लेकिन वो आपस में तो समान है ही,
क्योंकि वो उनको भी सुनाई नहीं देता है और बच्चों को। लेकिन जब वो स्कूल कॉलेज पढ़ते हैं उसके बाद उनको कहाँ आना होगा? समाज में ही। तो समाज में उनको समानता का व्यवहार नहीं किया जाता। वो उससे दुखी नहीं है कि भगवान ने हमें आंखें नहीं दी है तो हम दुखी है, नहीं। वो उनसे दुखी है कि वो समाज में उन्हें समान दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता। तो उन्होंने अपनी जब हमने उनसे बात की और ये बात उन्होंने रखी कि बहन जी आप ये अभियान लेकर आए हैं, बहुत अच्छा, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सम्मान चाहिए और समाज में अधिकार चाहिए। इस अधिकार को प्राप्त कराने के लिए अभियान चलाया गया। और आप सभी को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो उन्होंने विकलांग शब्द को हटाकर दिव्यांग शब्द जोड़ दिया। सबसे सराहनीय वो है, उनके लिए जोरदार तालियां कि उन्होंने ये पहली पहल की कि जो दृष्टि से विकलांग बोला जाता था उन्हें दिव्यांग बोलने लगे। दिव्यांग यानी जिसके दिव्य अंग हो और जिसने भगवान ने दिव्य आत्माओं को इस धरा पर भेजा है कुछ कर दिखाने के लिए, और आज वो कर भी रही है। उन्होंने अपना स्थान समाज में बहुत महत्वपूर्ण बना ही लिया है और आगे बनाते ही जा रही हैं। आप सभी को ये पता होगा कि हमारी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी थी वो किसने फतेह की? वो भी दिव्यांग थी, अरुणिमा सिन्हा, जो किसी कारणवश एक हादसे में उनके पैर चले गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बताया गया कि अगर जैसे कोई गेट पर आता था तो सब बच्चे दौड़ के जाते थे बाहर, तो उनसे बोला जाता था कि तुम बैठो, तुम क्या करोगे जाके। तो उन्हें बहुत हर्ट होता था, यानी कि उनको मनोबल को कम किया। फिर उन्होंने उसी समय ठान लिया कि मुझे सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा झंडा लहराना है। तो उनके मनोबल को किसने संरक्षण दिया? स्वयं भगवान ने, क्योंकि जिसका साथी है भगवान उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो जो संरक्षण परमात्मा स्वयं उनका करता है, तो उन्होंने आज ब्रह्म विजय प्राप्त की, और एक बार नहीं 5 बार उन्होंने ऊंची चढ़ाई पर विजय प्राप्त की। तो आप सभी को छोटी सी कहानी भी सुनाते हैं कि एक छोटा बच्चा था, बहुत छोटा था, बहुत शरारती था, और वो बहुत सारे क्वेश्चन उनके मन में आते थे और जिज्ञासाएं बहुत थी। तो जो स्कूलों में उद्दंड बच्चा था, तो वो सोचता था कहीं कुछ। एक बार उसने चिड़िया को उड़ते हुए देखा कि और कीड़े खा के उड़ते हुए देखा, तो उसने सोचा कि अगर चिड़िया उड़ सकती है तो मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता, इसका प्रैक्टिकल किया जाए। ऐसे बहुत सारे ख्याल उसके मन में आते थे। तो उसने क्या किया कि बहुत सारे कीड़ों को इकट्ठा कर लिया, और वह ऐसे खिलाते तो पकड़े जाते, तो उन्होंने पीस के अपने दोस्त को खिला दिया। फिर वो उड़ा तो नहीं, लेकिन हालत खराब हो गई और उन बच्चे की बहुत मार पड़ी, और स्कूल से एक चिट्ठी उनकी माँ को दे दी कि बच्चे माँ को दे देना। तो उन्होंने पूछा कि इसमें क्या लिखा है माँ? तो उन्होंने कहा कि इसमें लिखा है कि आपका बच्चा बहुत होशियार है, हमारे स्कूल में ये टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए, आप इसको घर पर ही पढ़ाइए, बहुत होशियार है। तो उसने कहा ठीक है। तो उन्होंने अपने घर में एक लैब खोल के दे दी, और बहुत वो कुछ ना कुछ करता गया, और एक स्कूल वो नहीं गए, तो घर में ही उन्होंने किया। फिर कुछ माँ से खटपट हो गई तो उनको बाहर निकाल दिया गया थोड़ी दिन के लिए। फिर उन्होंने एक अपना लेख लिखा, और वो पत्र सब जगह, ट्रेन में सब जगह बेचने लगे। और एक बार क्या हुआ, खाली डब्बे में वो इन्वेंशन कर रहे थे अपनी कुछ, तो उसमें आग लग गई। तो जो वहाँ का मैनेजर था, तो उन्होंने जोरदार तमाचा मारा। उस दिन से उनके कान सुनना बंद हो गए, यानी कि वो जन्म से नहीं थे, कान से सुनना बंद हो गया।
तो उन्होंने इतना सकारात्मक दृष्टिकोण रखा कि अच्छा हुआ मेरे कान चले गए, मुझे फालतू बातें सुनाई नहीं दी, अब मैं अपने काम पर फोकस कर सकता हूँ। तो उन्होंने इतना फोकस किया कि आप यहाँ बैठे हैं ज्ञान सूर्य भवन में, तो ये जो सूर्य जो रोशनी दे रहा है, लाइट जो बल्ब, उन्होंने बनाया थॉमस अल्वा एडिसन, जो उनकी कहानी थी। तो आज सोचिए वो उतने बड़े वैज्ञानिक बने और उन्होंने एक नहीं कई आविष्कार किए, जैसे धुएं में चलने वाली गाड़ी को उन्होंने बिजली से चलाया, ग्रामोफोन का आविष्कार भी उन्होंने किया। तो ऐसे कई प्रकार के इन्वेंशन उन्होंने किया और वो सफल वैज्ञानिक बने। तो किस आधार से बने? उनकी माँ जो पहली टीचर थी। और पॉजिटिविटी, तो भगवान हमें सिखाता है कि हमें नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखना है, पॉजिटिव चीज़ों को देखना है। तो जब उनकी माँ चल बसी और उनको एक चिट्ठी मिली, वही जो पुरानी चिट्ठी मिली और उन्होंने पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि आपका बच्चा बिल्कुल मध्य बुद्धि का है और ये कभी आगे नहीं बढ़ सकता, इसको आप घर ले जाइए, हम स्कूल से डिसमिस कर रहे हैं। ये चीज़ लिखी, लेकिन उनकी माँ ने उनको एक अलग रूप दे करके और सफल वैज्ञानिक बनाया। लेकिन आज हम क्या करते हैं, अगर बच्चा थोड़ा सा भी है कमजोर तो उसको क्या करते हैं, तो कुछ नहीं कर सकता, रहने दो, उसको और डाउन करते हैं, उसको पॉजिटिविटी से या सकारात्मक सोच से उसको आगे नहीं बढ़ाते। तो हमें ये सब नहीं करना है, चाहे वो हमारे घर में बच्चा हो, कोई भी एनीवे कोई भी पर्सन, हमको उसको मोटिवेट करना है और उसको आगे बढ़ाना है। भगवान भी यही कहता है, सकारात्मक दृष्टि रखो, नेगेटिव बातों को निगलेक्ट करना है ना। तो ये संरक्षण जो करता है वो परमात्मा स्वयं करता है। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका तो वही करते। जैसे आप सभी ने सुना होगा कि आज एक्सीडेंट लगभग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो दृष्टि, जो जिनकी दृष्टि वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनके ही हो रहे हैं। आपने कभी सुना है दृष्टि बाधित उनका एक्सीडेंट हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा उनका संरक्षण करता है। दूसरा, सिक्स सेंस उनके अंदर है, छठी इंद्रिय जिसे कहते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र उनके अंदर पहले से ही है। जैसे हम परमात्मा को जब ध्यान करते तो क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं सामने तो ऐसे हाथ जोड़ते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, यानी कि इन आंखों से हम परमात्मा को नहीं देख सकते। तो उनके अंदर तो दृष्टि ही नहीं है। तो जब दृष्टि नहीं तो बहुत अच्छा है ना, उनके लिए वरदान है, वो शराब नहीं है, उनके लिए वरदान है वो कि भगवान को इन आंखों से हम नहीं देख सकते, हम परमात्मा मन की आंखों से उनको देख सकते हैं। और उनके लिए इतना सफल अवसर है कि वो भगवान को मन ही मन परमात्मा को याद कर सके। तो ये वरदान उनके लिए है जो कि परमात्मा हमें सिखाते हैं कि बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सुनना है, बुरा नहीं करना है। तो ये तो उनके अंदर ही है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्ता हिंसा और धर्म को कभी कभी लगता तेरा,
जब मैं अपने भारत देश की गौरव गाथा सुनती हूँ तो मेरा मन मयूर की तरह नाचने लगता है। स्वर्णिम भारत के नाम से सारे विश्व में आज भी मशहूर है, जहाँ श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। घी और दूध की नदियां बहा करती थी। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिया करते थे। प्रेम की वंशी सदा बजती थी। एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा थी। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु भारत देश के खजाने में। और अभी हम विशेष आदरणीय बड़ी बहन जी से दृष्टि लेने के लिए, वरदान लेने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज का विशेष साक्षात्कार मूर्त बनने का और बनाने का जो आदरणीय बड़ी बहन जी हम सभी को पाठ पढ़ाने आए हैं। क्योंकि हम सभी जो रोज ज्ञान मुरली सुनते हैं, रोज योग लगाते हैं, विशेष बाबा का अंत समय यही लक्ष्य है, यही बाबा का विशेष संदेश है कि हमें अपने जीवन को कैसा बनाना है, साक्षात्कार मूर्त बनाना है। अब सिर्फ कहने भर की बात नहीं, सुनने भर की बात नहीं, उसको जीवन में उतारने की बात है। इसीलिए छोटे छोटे नृत्य नाटिकाओं के द्वारा, अभियानों के द्वारा लोगों तक संदेश देने का लक्ष्य क्या है? यही लक्ष्य है ना कि हर क्षेत्र में, हर जगह जाकर लोगों को ये संदेश दिया जाए कि अपने जीवन में दिव्य गुणों को धारण करना है, जिन दिव्य गुणों की हम सभी अभिलाषा रखते हैं। और एक समय विशेष हर व्यक्ति कैसा था? दिव्य गुणों से भरपूर था। लेकिन वो दिव्य गुण हमारे अंदर दिखाई देने चाहिए। आज हम सिर्फ बोल रहे हैं और कुछ धारण कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या करना है? जल्दी से जल्दी हमारे अंदर वो दिव्य गुण दिखाई देने चाहिए। और विशेष वो दिव्य गुण दिखाई देते हैं हमारी दृष्टि से, हमारी चलन से, हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से। तो हम सभी अपने आप को चेक करते रहें कि हमारी वाणी, हमारे विचार, हमारी भावनाएं एक दूसरे के प्रति खराब तो नहीं हो रही हैं। बात चल रही थी दिव्यांगों की। आज व्यक्ति विचारों से ही विकलांग हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हाथ पैर नहीं है तो विकलांग है। अगर विचारों में नेगेटिविटी आ जाती है तो विकलांग कहलाता है। सोच वो चीज है जैसे लोहे को कोई और नष्ट नहीं कर सकता, उसकी जंग उसे नष्ट करती है। इसी प्रकार व्यक्ति को कोई और नष्ट नहीं करता, उसकी गलत सोच ही उसे नष्ट करती है। तो आज जितने भी सभा में उपस्थित हैं, ये पक्का संकल्प कर लें आज से कि गलती से भी हमें गलत नहीं सोचना है। कर सकते हैं संकल्प? हाँ, कर सकते हैं? पक्का? ना किसी के लिए गलत सोचना है, ना अपने लिए गलत सोचना है, ना अपने भाग्य के लिए, ना अपने पड़ोसी के लिए, ना अपनी सरकार के लिए, ना अपने समाज के लिए, किसी के लिए गलत सोचना ही नहीं है। और अगर आती है तो क्या करेंगे? चेक कीजिए और चेंज कीजिए, फटाफट चेंज। मान लो आती है, बात तो आएगी, ऐसा नहीं है कि गलत सोच आएगी नहीं। दूसरे लोग भी आपको गलत सोच देने के लिए माध्यम बन सकते हैं, मोबाइल भी आपको गलत सोच देने के लिए माध्यम बन सकता है। लेकिन आपको इतना एवर रेडी रहना होगा, इतना अपने माइंड में, मेमोरी कार्ड में इतना पॉजिटिविटी का स्टॉक भर के रखना होगा कि किसी भी गलत बात आ जाए, व्यवहार के द्वारा, किसी के विचारों के द्वारा, कैसा भी, लेकिन
मैं सदा तैयार हूँ उस बात को चेंज करने के लिए, कि उसके प्रभाव में आने के लिए। ये तब पता चलता है जब आप परमात्मा से शिकायत करते हैं। चेक कीजिए, आज भी हम भगवान को याद कर रहे हैं कि फरियाद कर रहे हैं? चेक कीजिए। आजकल क्या किसी और से बात करेंगे तब तो बात उठेगी कि वो ऐसा कह रही थी। भगवान से कहेंगे तो वो किससे कहेंगे? भगवान से भी हमें फरियाद नहीं करना है। क्या करना है उन्हें? याद करना है, सच्ची याद। क्या करना है? कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, कोई बात नहीं। जो हो रहा है सब ड्रामा अनुसार हो रहा है, और ये बात हमारे व्यवहार से दिखनी चाहिए। एक जगह हम सेंटर पर थोड़ा लेट हो गए, रात में पहुंचना था 9 बजे और पहुंचे 11 बजे। तो अब भोजन के लिए तैयार थे वो लोग, देने के लिए दे रहे थे। तो हमने कहा लेट हो गए ना? बोले नहीं नहीं, ड्रामा अनुसार आप बहुत सही समय पर आए। क्या कहा उन्होंने? ड्रामा अनुसार आप अपने सही समय पर। कितना पक्का निश्चय, कितनी अच्छी बात। ये है प्रैक्टिकल। आ गए, लेट हो रहे हैं, हमारे भी नींद खराब हो रही है, ये सबसे होगा क्या? क्या होगा? जो होना है सब ड्रामा अनुसार हो रहा है। फिर हम क्यों किसी को दोषी ठहराते हैं? क्यों हम भगवान को दोषी ठहराते हैं? क्यों हम अपने आप को भी दोषी ठहराते हैं? सब निर्दोष हैं। समय भी निर्दोष है, व्यक्ति भी निर्दोष है। सब कुछ कैसा चल रहा है? पक्का याद रहेगा? रहेगा कि नहीं? ऐसे कैसे? दो बात तो होनी ही होती है। जो मिल रहा है ड्रामानुसार मिल रहा है, जो चल रहा है ड्रामानुसार हो रहा है। ना हम दोषी हैं, ना भगवान दोषी है, ना कोई और दोषी है। तो आज से किसी को दोष देना बिल्कुल बंद। मोटिवेट कीजिए। कर सकते हैं तो, जैसा बता रहे थे दिव्यांगों को मोटिवेट करना है। अरे आप कह रहे हैं अपने आसपास के लोगों को ही मोटिवेट कर लीजिए। आप अपने बूढ़े बुजुर्ग, घर के जो भी है, अड़ोसी पड़ोसी, संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त, क्या करना है मुझे? सबको क्या करना है? मोटिवेट करना है। अपने आप को भी कहीं से भी थोड़ा सा भी डिप्रेशन ना आ जाए। आज ज्ञानियों से बात करो तो डिप्रेशन में दिख रहे हैं, बाहर वालों से बात करो तो वो तो बहुत ही ज्यादा दिख रहे हैं। ज्ञानी तो ये कह देते नहीं हम बाबा को याद करके ठीक हो रहे हैं, ऐसे करके कह देते हैं। बाहर वाले तो उनके पास तो वो भी उपाय नहीं है। सिर्फ क्या करना है आपको? सिर्फ बाबा की याद, बाबा की याद, और अपनी सोच को इतना मजबूत बना के रखिए कि कुछ भी हो जाए मुझे मजबूत बनकर चलना है। मेरा साथी कौन? परमात्मा मेरा साथी है, और जो है सब अच्छा है। कहना सीख जाइए। क्या कहेंगे आज से? पक्का? हाँ, जब तक थोड़ी सी दो बात कह ना दे किसी के लिए तो क्या होता है? मन हल्का नहीं होता। हाँ? सब आप अच्छे रूप में देखना शुरू कीजिए। क्या देखना शुरू कीजिए? अच्छे रूप में। बुराई को देखना ही नहीं, अच्छा देखना शुरू। सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। तो पता है आपको क्या लगेगा? सब अच्छे लगने लगेंगे, सब अच्छे लगने लगेंगे। स्वीकार करना शुरू कीजिए, स्वीकार करना शुरू कीजिए हर बात को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या कहेंगे? मंत्र है छोटा सा, जाने दो कोई बात नहीं। बोलिए, सबको याद रहेगा मंत्र? ऐसे कैसे कोई बात नहीं? रात गई बात गई, लेकिन रात जाती है। ये बातें ज्ञानी है, भक्त है, दुनिया में है, सबको परेशान कर रही है। तो बातें याद नहीं रखना है, भूल जाओ। बिल्कुल प्लेन स्लेट हो जाया करो सोते समय। कैसे हो जाया करो? कुछ नहीं, सब बाबा जाने, बाबा जाने। भगवान ले रहा है ना इस टाइम अपने ऊपर सब कुछ, तो क्यों नहीं दे रहे उसे? क्यों नहीं दे रहे? कैसे? मेरी चिंता, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा ये, क्या मेरा? इस टाइम पर सब कुछ आपको नहीं है, कुछ भी है क्या? ले रहे हो तो ये आपकी गलती है।
यही तो बोझा है। बिल्कुल पक्के में 100% कोशिश करिए। क्या? सब कुछ तेरा 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 करोगे तर जाओगे, मेरा मेरा करोगे मर जाओगे, जीते जी मर जाओगे, ऐसे ही मरते रह जाओगे। इसलिए पक्का संकल्प कीजिए। सब कुछ किसका? पक्का। पति किसका? अच्छा, पति कैसे बाबा का? वो तो आपका ही रहेगा। बच्चे किसके? बाबा के। घर किसका? पैसे किसके? धन किसका? बुद्धि किसकी? रोज याद किया करो, प्रैक्टिस, अभ्यास पड़ा है मेरा। मेरा मोबाइल किसका? कैमरा किसका? नेल किसकी? माला किसकी? सब किसका? शुरू करो, कहना शुरू करो। प्रैक्टिस पड़ी हुई है, मेरा मेरा मेरा। देखा, मैंने किया, मैं मेरा। कितना आदत है, कितनी आदत है। आज से किसने किया? खाना किसने बनाया? ज्ञान किसने सुनाया? प्रोग्राम किसने किया? वो आदत डालिए, प्रैक्टिस। अभ्यास जितना करेंगे वही अंतकाल समय काम आएगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। हाँ, सूर्य नगर के सभी बहुत अच्छे से सूर्य की तरह रोशनी फैला रहे हैं और फैलाते रहेंगे, और बहुत अच्छे से सब तक बाबा का संदेश फैलाते रहें। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी को, बहुत अच्छे शब्दों से हम सबके लिए आपने प्रेरित किया। आप सभी देख रहे होंगे, हमने सबने, जो दीदी लोगों ने, हम लोगों ने जो सुनाया, जो एक्ट हुई, पर हमारे सामने एक दिव्य मूर्ति बैठी है। तो आपने सबने देखा कि वो अपनी स्थिति में जैसे चांद सब तारे झिलमिलाने लगे। आप हमारी आए महफिल में जैसे चांद तारे झिलमाने लगे। आपकी खुशनसुम चेहरा को देखकर, आपके खुशनुमा चेहरा को देखकर हम सभी के चेहरे खिलखिलाने लगे। हम सभी के चेहरे खिलखिलाने लगे। और हम सबको तो अभी बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है। सीढ़ियां मुबारक हो उनको, सीढ़ियां मुबारक हो उनको जिनको छत पर जाना। सीढ़ियां मुबारक हो उनको जिनको छत पर जाना है। हमें तो आसमां छूना है, हमें तो आसमां छूना है। इसलिए अपना रास्ता खुद बनाना है, अपना रास्ता खुद बनाना है। आइए हम ऐसी दिव्य महान विभूति को तहे दिल से सुनते हैं, बारंबार नमन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। ओम शांति। शांति। आप सभी ने क्लास सभी की बहुत अच्छे से सुनी, और आप बहुत बहुत पद्मापदम भाग्यशाली हैं कि समय से पहले प्यारे बाबा ने आप सभी को अपना बना लिया और अपना संदेश सुना दिया। लेकिन आप बहुत भाग्यशाली तो क्या, कोटों में कोई में भी कोई वो विशेष आत्माएं हैं जिन्होंने ज्ञान को सुन करके, समझ करके और पुरुषार्थ की सीढ़ी पर आप चढ़ रहे हैं। आज मैं आप सभी को वो ट्रेनिंग कराने के लिए आई हूँ जो आप सभी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि लास्ट का पेपर है और इम्पोर्टेंट पेपर है। इससे आपके बहुत हाईएस्ट नंबर मिलेंगे। जैसे स्कूल में पेपर होते हैं ना, पहला क्वेश्चन है 5 नंबर का, 10 नंबर का, 15 नंबर का। वही लास्ट का क्वेश्चन है 50 नंबर का। सारा क्वेश्चन है 50 के और अकेला क्वेश्चन है 50 नंबर का। तो मैं आप सभी से पूछ रही हूँ, आज का विषय है साक्षात बनो और साक्षात्कार कराओ। क्या? साक्षात बनो और साक्षात्कार कराओ। तो आप सब तैयार हैं साक्षात बनने के लिए
और साक्षात्कार कराने के लिए। तो पहली बात तो ये समझना है कि जब आश्रम पर पहली बार आते हैं तो पहली बार आकर के हमको क्या सुनने को मिलता है? इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का लक्ष्य क्या है? इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? लक्ष्मी नारायण। नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए और नारी ऐसा कर्म करे श्री लक्ष्मी कहलाए। ये हमें अपना एम ऑब्जेक्ट पता पड़ गया, ये हमारा उद्देश्य है। तो अब इस उद्देश्य को हमें पूरा सफल करना है, हमें साक्षात बनना है। वो दुनिया को अब देखने की आदत पड़ गई है, सुनने की आदत ख़त्म होती जा रही है। लोग सुनना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं। वैसे भी आप देखोगे रेडियो सुनते सुनते आप बोर हो जाएंगे, लेकिन टीवी आप घंटों देखते रहेंगे। आदत है ना देखने की। ऐसे दुनिया में बाबा ने हम बच्चों को जो ज्ञान सुनाया सन 1936 से लेकर अभी तक 87-88 वर्ष हो गए। इतना समय से ज्ञान सुनाते आ रहे हैं। तो सुनाते सुनाते 88 वर्ष में कम से कम 10 करोड़ वो भाई बहन तैयार हो गए हैं जिन्हों को पूर्ण ज्ञान है। सुबह क्लास करते हैं या शाम को क्लास करते हैं, ऐसे 10 करोड़ तैयार हो गए। और अब तैयार कितने करने हैं? तैयार कितने करने हैं? 33 में से 10 गए 23 करोड़। तो अब थोड़ा गहराई में जाओ कि 88 वर्ष में 10 करोड़ तैयार हुए, तो 23 करोड़ को तैयार करने में जिस गति से चलते आ रहे हैं तो कितना समय लगेगा? 88 से भी ज़्यादा है ना। बहुत समय हो गया जाएगा ना, इतना समय नहीं है। तो अपनी स्थिति को इतना अच्छा रिफाइन बनाना है, अपना पुरुषार्थ इतना फास्ट करना है जिससे बाबा के ये अरमान पूरे हो जाएं और हमारे भी अरमान पूरे हो जाएं। ये तभी होगा कि जितने यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो सब राजा बच्चे बन जाए, सब राजा बच्चे। तब तो आप सबकी प्रजा बनेगी ना। अगर आप राजा बच्चे नहीं बने तो आपकी प्रजा कैसे बनेगी? तो पुरुषार्थ का जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि आप सबको बहुत फास्ट स्पीड से पुरुषार्थ करना है। तो लास्ट चैप्टर है साक्षात बनो और साक्षात्कार कराओ। तो समझाने के लिए तो बहुत कुछ समझा दिया, लेकिन रोज़ाना जब क्लास करते हैं, चाहे सुबह करें चाहे शाम करें, अपनी चेकिंग करो कि मेरे अंदर में कौन सी कमजोरी है जिसको मुझे समाप्त करना है, मेरे अंदर कौन सी विशेषता है जिसको मुझे उजागर करना है, यूज करना है। अपने आप को चेक करो, किसी दूसरे को चेक नहीं करो, क्योंकि मेरे साथ क्या जाएगा? मेरे गुण ही जाएंगे ना, मेरे कर्म जाएंगे, मेरे संस्कार जाएंगे और कुछ नहीं जाने वाला। दूसरे को हमने चेक करना शुरू किया तो हम तो रह जाएंगे, दूसरे तो बन जाएंगे, हम रह जाएंगे। तो जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख करके और भी करेंगे। तो मुझे अपने लिए करना है, और जब अपने लिए करेंगे तो हमें देख के दूसरे करेंगे ना ऑटोमेटिक। तो अब कैसे आप बनेंगे उसकी ट्रेनिंग कराते हैं।
ऐसे तो जितने भी हैं बाबा के बच्चे क्लास करते हैं तो उनको हम कहते हैं ज्ञानी आत्मा है, लेकिन आदत पड़ी है भक्ति की। तो भक्ति की आदत पड़ी है, वो तो भक्ति हम करते ही आए, है ना, लेकिन यहाँ भी आकर के करते हैं। यहाँ भी आके कैसे करते हैं, जब हम प्रसाद देते हैं, टोली देते हैं, तो प्रसाद और टोली देते हैं तो मालूम है एक तो भीड़ लगा लेते हैं, हमें मिले जल्दी, हमें मिले जल्दी, हमें मिले जल्दी। तो ध्यान आपका प्रसाद पर जाता है, दृष्टि पे नहीं जाता है। दृष्टि लेने से हमारे अंदर जो शक्ति मिलेगी उसकी लेने की विधि अलग होती है, दृष्टि पर अटेंशन। लेकिन आप जब प्रसाद लेते हैं या चीज़ लेते हैं तो आप पहले नीचे पैर छूते हैं, तो आपकी दृष्टि कहाँ चली गई, पैरों पर चली गई। तो आप ज्ञानी आत्मा तो नहीं कहलाएंगे, और तो भक्त आत्मा कहलाएंगे। तो ये परिवर्तन करना है कि भक्त नहीं, मैं ज्ञानी हूँ और मुझे ज्ञान के आधार से चलना है। दूसरा, भक्त मंदिरों में जाते हैं तो आंखें बंद करते हैं और दर्शन करते हैं कि मुझे क्या चाहिए, देवी से या देवता से मुझे क्या चाहिए। तो आपको आंखें बंद नहीं करनी है, लेकिन आंखें खोल करके दृष्टि लेते समय ये चेक करना है कि मुझे क्या चाहिए, कौन सा पुरुषार्थ करना है। तो पहले अपना जो सोच है, जो स्लोगन है, वो है मैं शिव शक्ति हूँ। यहाँ बैठे बैठे दृष्टि लेते या खड़े होकर के प्रसाद लेते, तो खड़े हो जाते हैं ना, उस समय ये अजपा जाप करना है कि मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, और कोई सोच ही नहीं। जैसे अजपा जाप करते हैं ना, माला जपते हैं ना, वो नमो शिवाय की, वैसे अंतर मन में कौन सी माला जपनी है, मैं शिव शक्ति हूँ। अपने बारे में सोचना और किसी के बारे में नहीं, मैं शिव शक्ति हूँ और शिव शक्ति हूँ। शिव बाबा से मैं आत्मा शक्ति ले रही हूँ, तो शिव बाबा से मैं आत्मा शक्ति ले रही हूँ। इस स्वरूप में मुझे निरंतर स्थिर रहना है और कहीं संकल्प में साइलेंस, एकदम साइलेंस, शोर नहीं मचाना है, आवाज़ नहीं करनी है, एक दूसरे को धक्का मुक्की नहीं करनी है, साइलेंस। मैं आपको एक बचपन का बहुत अच्छा अनुभव सुनाती हूँ। ये अनुभव सुना रही हूँ किस लिए, जिससे आप समझ सकें कि जीवन में कुछ पाने के लिए शांति, एकाग्रता और धैर्यता बहुत ज़रूरी है। तो जैसे माउंट आबू कौन कौन गए हैं, जरा हाथ तो खड़ा करें, मेजॉरिटी गई है। माउंट आबू के पांडव भवन में एक मेडिटेशन हॉल है, सीढ़ी चढ़ के जाते हैं ना, मेडिटेशन हॉल है। वहाँ सारी बड़ी बड़ी टीचर्स बहनों की मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में सौगात की व्यवस्था की थी। तो सौगात की व्यवस्था की तो वैरायटी, मतलब सौगात की कैसे व्यवस्था की थी, एक जैसी नहीं, लॉटरी दादी ने रखी थी, लॉटरी मिलेगी। लॉटरी में पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, पर्दे हैं और वैरायटी चीज़ें थी। उसमें एक कृष्ण भी था, कृष्ण था और कृष्ण के पास हाथ में एक चुन्नी थी, पैसों की मटकी थी और चांदी का गिलास था, उसमें बादामों से भरा हुआ था। एक कटोरदान था जिसमें पेड़े रखे हुए थे। और दादी ने कहा कि जो जिसको लॉटरी में कृष्ण मिलेगा वो कृष्ण की राधा होगी, वो राधा बनेगी। तो इस बात को सुनकर के मैंने संकल्प लिया कि मैं कृष्ण की राधा हूँ, मुझे यही चाहिए और किसी पे मेरा ध्यान नहीं है, मुझे यही चाहिए। तो बाबा ने, मुझे मालूम है
क्या इंडिकेशन दिया? अगर तुम्हें कृष्ण चाहिए तो पहले तो एकाग्र हो जाओ कि मुझे कृष्ण चाहिए। दूसरा, भड़बड़ाना नहीं, जल्दी नहीं जाना। जल्दी से मैं उठाऊं तो लॉटरी मेरे पास आ जाएगी। कहा जाता है किसी का भाग्य कोई ले नहीं सकता, ले सकता है अगर हमारा संकल्प है, हमारा सोच है, मेरा भाग्य है, तो ये भाग्य कोई ले नहीं सकता। तो बाबा ने मुझे कहा कि पहले तो धैर्यता से बैठो, जल्दबाजी नहीं करना कि मैं भागूँ और मैं लूँ जल्दी से, और धैर्यता से बैठो। जब 75% लोग ले लें तब उठना और तुम्हें कृष्ण मिलेगा। तो मैंने ऐसा ही किया, ऐसा ही किया। नहीं तो ऑब्जेक्शन हो जाता ना, पहले उठ जाती, पहले मिल जाता। भाग्य तो मेरा है तो सोचती मुझे तो मिलना ही मिलना है। तो उसमें क्या होता है, लोग कहते देखो पहले उठ गई ना इसलिए मिल गया ना। तो ऑब्जेक्शन करेंगे लोग। ये शांति से, धैर्यता से, एकाग्रता से उठना। जब मैं इशारा करूं तो देखो तुम अपने लक्ष्य में पास हो जाओगे। और ऐसा ही हुआ। ऐसे ही मैं शांति से उठी और मेरे हाथ में लॉटरी आई श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की लॉटरी आई और स्वयंवर रचा गया। मैंने डांस किया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जुगनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी बनी, बहुत अच्छे से। ऐसे आप लोग कोई भी मतलब भड़बड़ाओ नहीं, लाइन लगे, भाइयों की लाइन लगे, नंबर लगे। तो नंबर देने वाला तो बाबा है ना। संकल्प आप करें, संकल्प आप करेंगे तो आपको मिलेगा ना। देने वाला तो बाबा है, हम तो निमित्त आत्माएं हैं। वो निराकार है, उसको देना है। वो आपको अच्छे से जानता है, आपके संकल्पों को भी कैच करता है। ये भी मन में नहीं आना चाहिए नहीं मिला तो, ऐसा नहीं हुआ तो भी आपकी कमजोरी है। आपको विश्वास नहीं है अपने ऊपर, आपको विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर। और विश्वास से बढ़कर के शक्ति, शस्त्र, संपत्ति और कुछ है नहीं। विश्वास होना चाहिए। भगवान पर विश्वास करो, अपने ऊपर विश्वास करो, तब आपके अंदर ही ताकत आएगी, तब आप सफल होंगे। तो जब हमने ऐसा किया तो सफलता मिली। वही पाठ आपको पढ़ा रहे हैं कि आप विश्वास करो अपने ऊपर, अपने भाग्य पर और भगवान पर। और शांति से, प्रेम से, साइलेंस में रह करके आप दृष्टि लो, संकल्प करो। बाद में तो कहते हैं बहन जी दृष्टि दे दो, दृष्टि दे दो। जब दृष्टि लेते हैं तो दिमाग कहीं और जगह होता है, तब संकल्प करते नहीं हैं। उस समय संकल्प करना चाहिए। अलग से दृष्टि लेने से ज़्यादा मिलेगा क्या? दृष्टि तो 1 सेकंड की होती है। तो बाबा देने वाला है। तो इस तरीके से एक तो क्या करना है, लाइन में लगना है। पहले भाइयों की लाइन लगेगी, फिर बहनों की। उसी लाइन में भाइयों की लाइन के होने के बाद, ये नहीं कि अलग एक बहनों की लगा ली, तो डबल दृष्टि जाएगी ना। देने वाले का ही जब गड़बड़ हो जाएगा तो लेने वाले को क्या मिलेगी कि भाइयों की लगा ली, भाइयों को दृष्टि दे रहे हैं, इधर बहनों ने लगा ली दृष्टि, इधर जा रही। तो एकाग्रता भंग हो गई ना। ये कैंसिल करने के आधार मूर्त तो आप ही बनेंगे। एक लाइन, भाई पहले आएंगे, इसके बाद बहनें आएंगी, उसी लाइन में एडिशन हो करके। दूसरी बात, पैर नहीं छुएंगे, दृष्टि लेंगे। तीसरी बात, जो भी टाइम भी वेस्ट हुआ, होता है कि नहीं होता है, ये मतलब आपके अंदर में संस्कार होने चाहिए। जब संस्कारों से आप चलेंगे, करेंगे, तो आप मैनेजमेंट अधिकारी बनेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे। जब राज्य अधिकारी बनेंगे तो देखो, अभी तो 50-60 मान के चलो बच्चों से 100 आत्माएँ हो गई। अभी आपको 1.5 साल 2 साल, मतलब 2023, ये 8वां मास शुरू हो गया।
25 में नगाड़ा बजाना है। अभी 1-1.25 साल आपको अपनी तैयारी करनी है। इस विधि से गुरुवार का इतवार का भोग लगेगा। इसी विधि से आप दृष्टि लेंगे। तो पहले अपना पुरुषार्थ करो, खुद का पुरुषार्थ करो कि इतनी एकाग्रता, इतनी साइलेंस की भावना, इतनी शांति की अनुभूति मुझे अपने ऊपर करनी है। फिर जो आपके वाइब्रेशन होंगे, जो आपकी अनुभूतियाँ होंगी, जो आपका मतलब प्रैक्टिकल अनुभव होगा, और दूसरों को सुनाएंगे ना कि आश्रम में चलो भगवान आ चुका है, शिव शक्तियाँ अवतरित हो गई हैं, जो भी मनोकामनाएं पूरी कर लो। तो जब आप सुनाएंगे तो लोग आएंगे ना, आएंगे तो भीड़ आएगी ना, भीड़ आएगी तो उनको पता पड़ेगा ना, तो उनको मैनेज कर सकेंगे आप। अगर एक साथ भीड़ आ जाए और आप भी उसी लाइन में खड़े हैं तो मैनेज कौन करेगा? जो मैनेजर होता है वो अधिकारी होता है ना। ऐसे अधिकारी बनना है ना, किस किस तो बनना है अधिकारी? जरा हाथ तो खड़ा करो, बनना है, ताली बजाओ अपने लिए। तो इसी दृष्टि से आप सभी बराबर आज के दिन दृष्टि लेंगे, संकल्प की सिद्धि करेंगे और एकाग्रता का अनुभव करेंगे, दृष्टि का अनुभव करेंगे और अपने आप को भरपूर करेंगे। सुनते तो आप रहे हैं, अब प्रैक्टिकल अनुभव करना है। जैसे हमारा अनुभव है ना, हजारों अनुभव है, एक नहीं है, हजारों अनुभव है। तो अनुभव करने से हुए हैं ना, ऐसे तो नहीं हुए हैं। तो ऐसे आप भी अनुभव करो और फिर अनुभव कराओ, फिर देखो कितनी भीड़ आएगी। 2025 में तो 10 करोड़ मतलब कम से कम आप 10 लाख तो तैयार कर लो। 1 करोड़ नहीं, 10 लाख तो तैयार कर लो। तुमने संकल्प लिया है कि भोपाल जोन को 5 करोड़ आत्माएं तैयार करनी है। 23 करोड़ बची हुई है ना, 5 करोड़ तो तैयार कर लें। तो 5 करोड़ में 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तैयार करें तब ना 5 करोड़ होंगे। तो इसी स्पीड से, इसी तरीके से, यही विधि है और कोई विधि नहीं है। लास्ट का जो देवी देवता बनना है ना, तो देवी अभी बनना है, देवता अभी बनना है। तभी तो सत्य में देवी देवता का नशा थोड़ी होगा, नशा रहेगा। देवी देवता का सत्य में नशा रहेगा, ज्ञान रहेगा। ज्ञान तो अभी है, उस समय तो ज्ञान नहीं होगा। इस समय हमें अनुभूति करनी है, वो तुम्हारी प्रारब्ध है। तो इस तरीके से हम चलेंगे तब हम पुरुषार्थ में सफल हो सकेंगे। इसलिए भाग बहुत गई, थोड़ी रही, और थोड़ी की भी थोड़ी रही।